सशक्त भारत चैनल में आपका स्वागत है। मैं हरिकेश्वर। कल एक बैठक आयोजित थी, उस बैठक का आज विश्लेषण मैं कर रहा हूँ। बैठक थी 70 फीट रोड में पवित्र पासवान जी हैं उन्हीं के आवास पर, और बैठक था अखिल भारतीय पासवान दुसाध महासभा का, जिसमें जो संगठन के जो महासभा के जो प्रमुख लोग थे सभी लोग लगभग उपस्थित थे। मुख्य रूप से वहां जो चर्चा जो चली, जो आक्रोश दिखने को मिला, तो नीतीश कुमार ने जो महादलित आयोग का पुनर्गठन कर दिया, उस पर बहुत ज्यादा लोगों का आक्रोश था। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो आर्थिक सलाहकार जो थे विवेक देवराय, उन्होंने जो लेख लिखा और उसमें संविधान बदलने की आवश्यकता पर जोर दिया, इसको लेकर भी काफी मंथन हुआ। और लोगों का यह मानना था कि बिना नरेंद्र मोदी के सहमति के वो विवेक देवराय जैसा व्यक्ति, उनका आर्थिक सलाहकार, ऐसा मान लीजिए कि जो लेख नहीं लिख सकता, संविधान बदलने की आवश्यकता नहीं बता सकता था। इधर नीतीश कुमार ने 2007 में महादलित आयोग गठित किया था, और महादलित आयोग का गठन जो है पूरी तरह से संविधान के विरुद्ध जाकर किया था, क्योंकि बहुत सा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, 9 जज बेंच का फैसला है, जिसमें कहा गया कि क्रीमी लेयर कंसेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू SC and ST। फिर आंध्र प्रदेश में जो वर्गीकरण हुआ था, तो उसमें ईवी चिनैया मामले में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया कि शेड्यूल कास्ट में वर्गीकरण का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है, और उसमें यह भी आया कि शेड्यूल कास्ट के बीच जो संवैधानिक प्रावधान है उसके वितरण में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, एक तरह का मापदंड अपनाना पड़ेगा। उसमें यह था कि एन यूनिक यार्ड स्टिक मस्ट बी एडॉप्टेड फॉर गिविंग द बेनिफिट्स ऑफ शेड्यूल कास्ट फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्पष्ट मान ली था कि समानता के विरुद्ध मान लीजिए वर्गीकरण आप नहीं कर सकते हैं, और संविधान में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। और नीतीश कुमार ने स्वयं घोषणा किया था कि अब पासवान को भी सारी सुविधाएं मिलेगी जो महादलितों को मिलेगी, मतलब वर्गीकरण समाप्त करने की उन्होंने घोषणा किया था। इसके बावजूद 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के बाद फिर जो है इन्होंने ला दिया, तो लोगों में काफी आक्रोश है। और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के खिलाफ पासवान जाति के लोग काफी आक्रोशित हैं, और आंदोलन मान लीजिए कि लोग चलाने का निर्णय भी लिया है, और उसका निर्णय आएगा तो बैठक होगी। एक और जो प्रमुख लोग हैं, 11 सदस्य कमेटी है, वो कमेटी अंतिम निर्णय लेकर डेट फाइनलाइज करेगी कि आंदोलन में क्या रूप रेखा क्या क्या होगा। तो अब मान लें कि बता दूं कि उसमें जो अखिल भारतीय दुसाध महासभा है, पासवान महासभा दुसाध, तो उसके संयोजक और मान लीजिए कि उसके संरक्षक केदार पासवान जी हैं, अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार पासवान जी हैं, कार्यकारी अध्यक्ष इंजीनियर हरिकेश्वर राम हैं, और महासचिव श्रवण कुमार पासवान जी हैं, अरविंद कुमार मेंबर हैं, उसके बाद डॉक्टर CL प्रकाश जी मेंबर हैं, अरविंद कुमार जी मेंबर हैं,
उसके बाद ये योगेंद्र पासवान जी कोषाध्यक्ष हैं, राजचंद्र पासवान जी मान लीजिए कि ये संयुक्त सचिव हैं, जयशंकर जी संगठन सचिव हैं। तो इस तरह से लेके MP दास जी जो रिटायर्ड अपर सचिव हैं, ओ मान लीजिए कि वाइस प्रेसिडेंट हैं, लक्ष्मी पासवान जी हैं। तो सारे लोग जो इंटेलेक्चुअल थे और जो बुद्धि वाले लोग थे, बुद्धिमान लोग थे, सभी लोगों ने एक मत से आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। और वो आंदोलन राजनीतिक तौर पर भी होगा, सामाजिक तौर पर भी होगा और कानूनी लड़ाई लड़ने पर भी विचार हुआ। और 2024 के चुनाव में दोनों के विरुद्ध जाने का, नीतीश कुमार के विरुद्ध भी और मोदी के खिलाफ भी जाने का निर्णय लिया। और उनके खिलाफ प्रचार प्रसार करने का भी निर्णय लिया गया कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को गुलबंद किया जाएगा दोनों के विरोध में, इसलिए कि दोनों का एक्शन शेड्यूल कास्ट यानी संविधान के विरुद्ध भी है। आपको मालूम होना चाहिए, सबको मालूम है कि क्रीमी लेयर के आधार पर शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन प्रमोशन खत्म किया जा रहा है। और नीतीश कुमार यहाँ फिर वर्गीकरण के मामले के बात कर दिया। तो सबसे खतरा बिहार सरकार ने दलितों के साथ मान लीजिए किया है, शेड्यूल कास्ट के साथ किया है, ये छल मान लीजिए की है। उसके अलावा बहुत से जातियों को शेड्यूल कास्ट में शामिल, इस पर भी काफ़ी आक्रोश था। फर्जी सर्टिफिकेट इशू कराया जा रहा है। तो दुसाध समाज काफ़ी आक्रोशित है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार से भी। और इसका परिणाम आपको 24 के चुनाव में स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। अगर आंदोलन आगे बढ़ा तो बिहार, दूसरी जगह तो नहीं कहेंगे, लेकिन बिहार में थर्ड फ्रंट निश्चित रूप से सामने आ जाएगा और दोनों को दरकिनार कर देगा। तो साथियों, ये आंदोलन जो हो रहा है, ऐसा वैसा आंदोलन, इंटेलेक्चुअल वर्ग उसमें सामने आ रहे हैं और आम जनों का माले को उसमें समर्थन मिल रहा है। तो कल जो मीटिंग में जो लोग प्रमुख लोग थे, उसमें केदार पासवान जी, अशोक कुमार पासवान जी, हरिकेश्वर राम, श्रवण पासवान जी, जयशंकर जी, राजचंद्र पासवान जी, अरविंद कुमार जी, CL प्रकाश जी, महंत मांझी जी, RK मांझी जी, उसके बाद कंपनी गहलोत जी, जोगिंदर पासवान जी, पवित्र पासवान जी, सरफीलाल विद्यार्थी जी, अक्षयलाल प्रसाद जी, महंत मांझी, और इस तरह से कमलेश मान लीजिए कि थे। तो इस तरह से 2 दर्जन से अधिक लोगों का मीटिंग हुआ और उसमें काफ़ी आक्रोश व्यक्त किया गया नीतीश कुमार और मोदी के खिलाफ, क्योंकि दोनों संविधान के विरुद्ध जा रहे हैं। और संविधान के विरुद्ध जाने का मतलब है कि अम्बेडकरवाद का विरोधी यही लोग हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ जोर शोर से अभियान चलाएगा अखिल भारतीय दुसाध महासभा। ऐसा निर्णय उक्त बैठक में लिया गया। तो साथियों, उसका बात मैंने बता दिया, कैसे गलत है, क्या सही है, क्या गलत है, और दोनों के विरुद्ध आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया है। आज बस इतना ही। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।